नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। और कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर तो नजरें रहेंगी ही, लेकिन फोकस करेंगे कच्चे तेल पर, क्योंकि चीन के दबाव में कच्चे तेल आता हुआ दिखाई दिया है। आगे के क्या रुझान रहेंगे, क्या ट्रिगर्स होंगे और प्राइस पर आउटलुक लेंगे, फोकस करेंगे इसलिए पूरे ही एनर्जी पैक पर भी। साथ ही बातचीत करेंगे सोने की। क्या सोने में निवेश का ये सही मौका है जब प्राइसेस एक अच्छा लेवल दे रहे हैं एंट्री लेने का? तो क्या रणनीति इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए, ट्रेडर्स की? लेकर आएंगे स्ट्रैटेजीज। और साथ ही एग्री कमोडिटी स्पेस में फोकस करेंगे व्हीट पर, क्योंकि गेहूं की बुआई बड़ी है। क्या अब यहां से प्राइसेस थोड़े से हल्के होंगे? अगर हाँ तो कितने? इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ निर्बंग कमोडिटीज के वीपी कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी, एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा और रूरल फ्लोर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार भी बने रहेंगे। और साथ ही इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदित्य झुंझुनवाला से भी हम बातचीत करेंगे। क्विकली क्रूड पर ही कॉमेंट जतिन का भी ले लेते हैं। जतिन, आपके सजेशन दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। आपने मिस्टर तनेजा को भी सुना, उन्होंने ट्रिगर्स की भी चर्चा की और $75 तक के लेवल्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो बात कुणाल ने भी कही। आपका क्या व्यू है और क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को इन लेवल से? अब दीपाली, पिछले 1-1.5 महीने से व्यू पॉइंट नेगेटिव ही रहा है। जब से नाइमेक्स ने 85 के लेवल्स ब्रेक किए थे, उसके बाद से ट्रेंड जो था वो स्ट्रांगली नेगेटिव था। बाइंग तो हमने अवॉइड ही करी है क्रूड ऑयल के अंदर, और सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी जो है वही मेंटेन रखी है। व्यू पॉइंट भी वैसे ही रहा है कि सेलिंग करके ही चलना चाहिए। जब भी मौका मिलता है, मार्केट स्टेबल होता है, वहां पे सेलिंग करना चाहिए। बॉटम लेवल पे सेलिंग करने की एडवाइस नहीं दूंगा। आज हफ्ते का पहला दिन है, तो एक बाउंस बैक आता है टुवर्ड्स $75 WTI पर, और साथ ही साथ में यहाँ पर घरेलू बाजार में 6200 के आसपास के लेवल्स अगर मिल जाते तो वो एक बेहतरीन लेवल होंगे शॉर्ट करने के लिए। और 6050 के टारगेट के हिसाब से ऊपरी स्तरों पर मुझे लग रहा है 6320, इसके ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करता है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन फॉर्मेशन है वहां पर, जब तक इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक ये वीकनेस जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ज्यादा फेवरेबल रहेगी, ना कि बॉटम पे सेल कीजिए, क्योंकि बाउंस बैक जो है थोड़ा बहुत आ ही जाएगा, क्योंकि एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ है आज के दिन, पहले दिन हफ्ते के। सो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी मेंटेन रखें, और रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्ली प्लेस्ड है यहाँ पर, तो वहां पर जरूर ध्यान रखें। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें अगर ट्रेडर्स है तो, और एग्रेसिव ट्रेडर्स तो बिल्कुल भी स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें। ये मेरी सलाह रहेगी ट्रेडर्स के लिए। ओके, चलिए, तो ये तो बात है कच्चे तेल की। अब फोकस कर लेते हैं बुलियंस पर भी। सोने चांदी में सुस्ती के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन पिछले हफ्ते हमने प्राइसेस थोड़े बढ़ते हुए देखे हैं। एक बार अब बात बेस मेटल्स की भी कर लेते हैं, जहां पर आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। कॉपर 2% नीचे, जिंक में 1.5% की गिरावट है, एल्यूमिनियम भी 1% नीचे कारोबार करते हुए, लेड 0.5% से ज्यादा वीक है। तो मेटल्स पर भी प्रेशर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। चाइना कंसर्न्स हावी होते हुए दिखाई दिए हैं। इन स्तरों से भी और नीचे स्लाइड होते हुए देख रहे हैं क्या बेस मेटल्स को जतीन, और कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? सेम व्यू है। जिस तरह से चाइना का जो रुझान है और सेंटिमेंटल वहां पे वीक है, तो उसके कारण जो बेस मेटल की सबसे ज्यादा जो डिमांड साइकिल वहां से चलती है, उसके ऊपर ये जो है प्रेशर बना हुआ है, और हम इसी का रुख जो है वो देख रहे हैं बेस मेटल पे आज। और ये कंटिन्यू रहना चाहिए फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट कपल ऑफ वीक्स। ये जो वीकनेस का दौर है वो सेल ऑन राइज मेंटेन करके चले सभी बेस मेटल के अंदर, स्पेशली कॉपर और जिंक के अंदर, जो काफी सारे बढ़त के साथ ट्रेड कर चुके थे पिछले 2-3 महीनों में। यहाँ पर हेडरूम जो है वो ज्यादा है। नीचे की तरफ का जो रुख है वो और भी खुल जाता है अगर 650 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है कॉपर तो। और हायर साइड में 675 एक मेजर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन रहेगा अभी, जो कि लास्ट वीक का क्लोजिंग के आसपास का रेट है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 675 के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक ये ट्रेंड जो है वो नेगेटिव कंटिन्यू रहेगा। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाकर रखिए। 665 के आसपास से सेल कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा स्पाइक जो ऑलरेडी आ चुका है पिछले 1 घंटे में। तो मैं सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी मेंटेन करने के लिए कहूंगा। और हायर साइड में 675 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में 650 का पहला टारगेट, और अगर 650 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो 630 635 तक कोई उसके अंदर रोक नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो ये जो लेवल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए सेलिंग जो है वो मेंटेन रखनी है। हायर प्राइस से जब भी बाउंस बैक मिलता है तब वहां पर सेल करके चले। बहुत ही अच्छी ट्रेंड जो है वो यहाँ से नीचे के साइड में देखने और मिल सकती है। जी दीपक। ओके, तो चलिए, ये स्ट्रैटेजी है बेस मेटल्स पर। कॉपर में बिकवाली की स्ट्रैटेजी मिली है। 650 पहले टारगेट्स नीचे की तरफ, वो ब्रेक होंगे तो 630 भी एक्सपेक्टेड है। तो ये स्ट्रैटेजी है। बाकी कुणाल ने आपको गोल्ड पर तो सलाह दी है डिप्स पर बाय करने के लिए 52,800 के टारगेट के लिए। जतीन, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर एग्री कमोडिटीज पर फोकस करेंगे, शुगर पर भी बातचीत करेंगे। कुणाल शाह हमारे साथ बने रहेंगे, बाकी 2 और मेहमान जुड़ेंगे। जल्द वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।